हमारी साहित्य अकादमी और मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वामी सच्चिदानंद आचार्य जी, स्वामी कृष्णानंद आचार्य जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर करुणा शंकर जी, कुलपति प्रोफेसर केसरीलाल वर्मा जी, डॉक्टर सुधांशु शुक्ल जी, डॉक्टर राजेश खराज जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, बनवारी लाल साहू जी, रामस्वरूप जी। इस सत्र में ये सभी लोग उपस्थित हैं। मध्यकाल पर विचार करते समय संत साहित्य के बिना बात पूरी नहीं। हिंदी का मध्यकाल भक्ति काल और रीति काल को साथ लेकर बनता है। भक्ति काल में कई प्रकार के संत हैं, उपासना पद्धतियों के आधार पर। राजस्थान की भूमि ने बड़ी संख्या में संख्यात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि से भी संतों को दिया है। इन संतों ने अपनी वाणियों को लिखा और उसे संग्रहित किया। आचार्य जी केवल जम्भानी साहित्य के संदर्भ में 20,000 पृष्ठों के हस्तलेख की बात कर रहे हैं। अपना जो समय है पूरे मध्यकाल पर ले जाऊं या राजस्थान के संत साहित्य पर, तो यह समय थोड़ा कम पड़ेगा। मैं सीधे जाम्बोजी पर बात करना चाहता हूँ। जाम्बोजी का जन्म 1508 विक्रम का है और कोई 85 वर्ष 1593 विक्रम तक रहे, यानी 15वीं शताब्दी का मध्य और 16वीं शताब्दी, इनके वाणियों के बोलने का, उच्चारण का समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। पिता लोहर जी थे और माँ आशा जी थी। कहते हैं कि 34 वर्ष तक जाम्बोजी कुछ बोलते ही नहीं। लोगों को लगता था कि ये गूंगा है, लेकिन उनके चमत्कारों की चर्चा सारे क्षेत्र में थी। साहित्य के क्षेत्र में बात करते हुए हम चमत्कारों की चर्चा नहीं करते, लेकिन उसका लोग अचंभा मानते थे। एच.ए. रोज वगैरह ने बताया कि ये जो अचंभा है उसका जंभा बना और जंभा से जाम्बोजी, यानी उसके अपभ्रंश से ये रूप बना है। जाम्बोजी तत्कालीन समय के अनुसार कृषि काम से जुड़े हुए थे और 27 वर्षों तक, 27 वर्ष की उम्र तक उन्होंने गाय चराई। प्रसिद्ध साधक थे। उस समय भी और बाद में लोगों ने मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से उनको याद किया। राजस्थान के बाहर कई प्रांतों में जाम्बोजी के समय में उनकी शिष्य परंपरा विकसित हुई। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों सहित ब्रज में भी जाम्बोजी के शिष्य मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है ही, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बिश्नोई समाज के लोग मिलते हैं। इनके जीवन काल में ही कुछ शिष्य हुए। आवली, आवजी,
हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ एवं मालदेव। इन नामों को सुनने से ऐसा लगता है कि ये लोग नाथपंथी थे और नाथपंथी जाम्भोजी के प्रभाव में जाम्भोजी के शिष्यत्व को ग्रहण किए। इन शिष्यों की रचनाओं के विषय भी नाथपंथियों की तरह इन लोगों ने देह वेद, काया सिद्धि और योगाभ्यास के ऊपर लिखा है। मैं चमत्कार और किंवदंतियों की चर्चा कर रहा, लेकिन भारत में जो व्यक्तित्व खड़ा होता है या जो हुआ, उसके पीछे चमत्कार छुपे होते, वे चमत्कार सिद्धियां भी होती हैं। मध्यकाल का कोई ऐसा कवि नहीं, नामदेव से लेकर दरियादास जी, ये सारी चीजें नहीं जुड़ी। इसका प्रभाव हुआ, इतिहास की दृष्टि से उसे माने या न माने, विज्ञान की दृष्टि से माने या न माने, समाज में ख्याति है, जनता में ख्याति है और स्वीकार्यता है। कहते हैं कि जोधपुर नरेश ने मेड़ता के राजा दूदा जी को राज्य से निष्कासित कर दिया, उनका राज्य ले लिया। वे एक घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। एक कुआं था, कुएं पर अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए राव दूदा जी रुके। राव दूदा जी ने देखा कि एक तेजस्वी साधु उस कुएं पर गायों को जल पिला रहा। प्रभावित हुए। गायों को जल पिलाना तो आम बात है, सब लोग गायों को जल पिलाते हैं, लेकिन उस साधु की तेजस्विता को देखकर राव दूदा जी चमत्कृत हुए। और उन्होंने यह भी देखा कि गाय जल पीने के बाद अपने सिर से इस संत का स्पर्श कर रही। इस पूरे चरित्र को विलोजी ने लिखा है। विलोजी ने जाम्भोजी के बारे में बहुत लिखा और कहते हैं कि बाद में जाम्भोजी ने राव दूदा को एक खड्ग दिया और कहा कि जब तक तुम्हारे हाथ में यह खड्ग रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य रहेगा। मैं उन पंक्तियों को उद्धृत करना उचित समझता हूँ। दूदा दलो तो दियो, मन में घणो सधीर, कुएं ऊपर निरखियो, दुख भंजन जम्भवीर, कालिए उठ दूदा बिला, टूठा सारे काज, जब तक खाना राखसी तब तक निष्ठ। जब तक यह खाना है तब तक राव दूदा का राज्य निश्चल है। कहते हैं कि जोधपुर के राजा ने दूदा जी को बुला करके उनका राज्य सौंप दिया। जाम्भोजी के अनुयायियों को हम बिश्नोई नाम से जानते हैं। 20 और 9 29 नियमों का पालन करने वाला। जाम्भोजी ने जिन नियमों को बतलाया, समझाया, उनके साथ एक और संत रहते थे, उदो जी। उदो जी ने 5 कवित्तों में इसकी चर्चा की। सबसे पहले बिश्नोई जब हम कहते हैं कि 29 को जानना बहुत जरूरी है। 29 की चर्चा बिश्नोइयों के बीच में हो। जाम्भोजी के साहित्य की चर्चा बहुत कम हुई, राजस्थान में भी कम हुई। अच्छी चर्चा की संचालक ने राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के यशस्वी प्रोफेसर हीरालाल माहेश्वरी जी 2 भागों में जाम्भोजी पर लिखा। तो बहुत ही प्रामाणिक काम। उन्होंने राजस्थानी साहित्य पर भी लिखा, गंभीरता पूर्वक। जब 29 की हम बात करते हैं तो इसकी चर्चा राघव दास ने भक्तमाल में भी की, लेकिन थोड़ी चर्चा।
चर्चा अधिक हो या कम हो, जाम्भोजी का बिश्नोई संप्रदाय उन 29 नियमों का पालन करते हुए आज भी दिखलाई पड़ता है। यानी जो संतों ने कहा उनसे जुड़े, वो केवल कहने की बात नहीं थी। नाथपंथियों ने कथनी और करनी की बात की। नाथपंथी आकर के जाम्बोजी के साथ जुड़ते, और यदि 500 वर्ष बाद यदि हम उस स्वरूप को उसी रूप में किसी मत पंथ में देखते हैं, तो मानना पड़ेगा कि संत का प्रभाव, संत का चिन्ह कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 20-22 पीढ़ियों तक संप्रेषित हुआ। जाम्बोजी ने कहा प्रातः काल स्नान करना चाहिए, हमेशा शील शौच संतोष का पालन करो, प्रातः और शाम संध्या करो, सायंकाल विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन, दोनों समय ईश्वर चिंतन। हवन की आवश्यकता पर बल दिया। वस्त्र से छान कर यज्ञ समिधा और पकाने का जो ईंधन है उसको भली प्रकार जांचो। अहिंसा की बात हम करते हैं, ईंधन को, समिधा की लकड़ी को भी जांचो, निंदा और अपमान को सहन करो, अपने जीवन में क्षमाशील बनो, मन वचन कर्म से चोरी का परित्याग करो, निंदा मत करो, मिथ्या भाषण छोड़ दो, विवाद नहीं करो, अमावस्या के दिन व्रत करो, हमेशा विष्णु का भजन करो, शुद्ध वाणी बोलो, हरे वृक्ष को मत काटो, काम क्रोध विकारों को समाप्त करो, उसका दमन करो, असंस्कृत हाथों से अन्न और जल को ग्रहण मत करो, पशुशाला का निर्माण करो, गोपालन, बैलों का बधिया मत कराओ, हत्या करने वालों के बीच हत्या करने वालों को जानवरों को मत बेचो। इसके साथ सभी प्रकार के नशा का विरोध करते हैं जब अफीम तंबाकू भांग गांजा मद्यपान, इसको मत पियो, इसका उपयोग मत करो, मांस भक्षण मत करो, नीले वस्त्र के परित्याग की 30 दिनों तक के सूतक, 5 दिनों तक के स्त्रियों के सूतक की बात भी जाम्बोजी ने की। इस बात को लिखा गया, 30 दिन सूतक की 5 सतवंती नारी, शेरो करो स्नान शील संतोष सुच प्यारो, 3 काल की 9 साज आरती गुण गाओ, ओम हित चित प्रीतसु वास वैकुंठा पाओ, पानी बाणी इंगणी दूध न जलीजे छाण, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बताया जान, चोरी निंदा झूठ बाध न करणो कोय, अमावस व्रत राखणो भजन विष्णु बतायो जोय, जीव दया पालनी रूख तेलो नहीं खावे, अजर जरे जीवत मरे बास विकुंठा पावे, करे रसोई आन को तलो न छुआवे, अमर रखावे 8 बैल बधियान करावे, अमल तमाकू भांग मद सु दूर ही भागे, लील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे। ऐसे जानवरों को मत पालो जो काटने खाने के ही काम आते। इसलिए आज विश्नोई समाज में भेड़ बकरी जैसे जानवरों का पालन आप नहीं करें। हरे वृक्ष को मत काटो। पर्यावरण की चर्चा चल रही, इसकी चिंता विश्नोई समाज ने की। विश्नोई समाज के क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। मरुभूमि का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में विश्नोई समाज मूलतः बसा हुआ, जिलों के नाम से ठेठ मरुस्थल, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये विश्नोइयों का क्षेत्र। अब विश्नोई क्षेत्र में खास तरह की हरियाली यदि है तो उसके पीछे एक संत का विचार है।
संत का परंपरा बोध, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उसकी चिंता, जाम्बू जी की शब्द वाणी प्राप्त होती है। जाम्बू जी ने अपनी शब्द वाणी में अंतःकरण की पवित्रता पर बल दिया। जाम्बू जी को पढ़ना यानी आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से पढ़ना, बाहरी संसार को कैसे सजा कर रखना, ऐहिक और पारलौकिक सत्ता दोनों की प्राप्ति जैसे होती है, जिस प्रक्रिया से होती है, उसकी चर्चा जम्बू जी ने की। यानी अभ्युदय और निश्रेयस, इस लोक का सुख और परलोक का सुख। इस लोक का सुख कैसे आता है? इस लोक का सुख अन्न और जल से आता है, वस्त्र से आता है, पेड़ पौधों से आता है। इसकी पूरी व्यवस्था जाम्बो जी के अनुयायियों ने की है। कुएं और तालाब बनाए, पशुशालाएं बनवाई, विशेष रूप से गौशालाओं का निर्माण किया। वर्षा के जल का संरक्षण कैसे हो, इसके लिए विश्नोई समाज ने तैयारी की। बरसात के पहले नालियों की सफाई, सामूहिक रूप से सफाई। कुएं बहुत ही गहराई में मिलते हैं, बहुत गहरे जाने पर जल मिलते हैं। कुएं के जल की पवित्र, पेड़ों की रक्षा, जानवरों की रक्षा, जीव हिंसा को लेकर के बहुत ही कठोर है। जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके कारण कई बार समस्या, पेड़ नहीं कटने चाहिए। इसके लिए जो जाम्बो जी के समाज ने जो समर्पण किया, यह समर्पण ऐतिहासिक और राष्ट्रीय मानचित्र पर आया। बार बार इसकी चर्चा होती है कि एक संत ने किस प्रकार से अपने समाज को खड़ा किया, कि आज भी उसी तत्परता के साथ जाम्बो जी ने शब्द वाणी में कहा, नित ही मावल नित सकराती, नित ही नवग्रह बेशे भांति, नित ही जंग हिलोले जाए, सतगुरु चिन्ह सहज न्याय, नम्रल पाणी नम्रल घाट, नम्रल धोबी मंडिया पाट, जो वो धोबी जाने धोए, घर में मेला भाग रहे न कोय, एक मन एक चित्त सावण लाग, पहरो सौ गाहक अति सुख पाग, ऊंचे नीचे करे पसारा, नाही दूजे का संसारा, तिलमा तेल कुहम्मा वास, पांच तत्मा लियो परगास, बिजली के चमके आवे, जाए सहज शून्य मा रहे समान। लगे हाथ एक बात बताना चाहता हूँ कि मारवाड़ी भाषा, मरु प्रदेश की भाषा, उसकी जो सुंदरता है और कोमलता, उसके लोक शब्दों का जो प्रयोग, उसको समझने के लिए जाम्बो जी की वाणी को पढ़ना पड़ेगा। जाम्बो जी की वाणी की जो शब्दावली वो ठेठ लोक से ली गई। जैसे तुलसीदास संस्कृत के विद्वान होते हुए भी जिस तरह से अवधि के शब्दों को उठाते हैं, जैसे जायसी, जैसे सूरदास कुंदम दास के यहाँ ब्रजभाषा की शब्दावली दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार से परवर्ती संतों में जैसे भोजपुरी की शब्दावली दिखाई पड़ती है, जाम्बो जी के यहाँ मारवाड़ी की कोमल कांत शब्दावली और बहुप्रयुक्त शब्दावली को हम देख सकते हैं। उस शब्दावली में जो जनता तक पहुंच सके, जनता तक ठीक से संप्रेषित हो सके, उस शब्दावली में उन्होंने अपनी रचनाओं को कहा, शब्द को कहा। और 15वीं 16वीं शताब्दी की मारवाड़ी को समझना है तो उसके लिए भी जाम्बो जी को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। धोबी वस्त्र को धोता है, हम स्वच्छ वस्त्र को पहनते हैं। जाम्बो जी के पंथ में श्वेत वस्त्र को महत्व दिया। श्वेत वस्त्र सुंदर है इसलिए नहीं, श्वेत वस्त्र पर दाग दिखलाई पड़ता है। गाढ़े रंग के वस्त्रों में दाग छुपता है, दाग छुपाना नहीं। श्वेत में दाग दिखता है, दाग लगा है तो दाग दिखेगा। कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया चीनी रह जी, और ज्यों की त्यों की जो चादर है वे श्वेत में दिखती है,
हम बार बार धोबी के यहाँ धोने के लिए वस्त्र को ले जाते हैं, वो स्वच्छ करता है, हम धारण करते हैं। उसी तरह से अपनी अंतरात्मा को बार बार धोने की जरूरत, बार बार स्वच्छ करने की जरूरत। सारी सुगंध अपने भीतर, मनुष्य का ज्ञान, आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, तेजस्विता, ब्रह्मलीन होने की स्थिति, योग की धारणा, और उसी में संत समाधि की अवस्था तक पहुंचता है। जाम्बू जी कहते हैं तिलमा तेल, तिल के भीतर तेल है, उस तेल की पहचान करो। उसके भीतर भीतर पुष्प, पुष्प के भीतर सुगंध है। पुष्पों में पुष्प की पंखुड़ी, पुष्प से सुगंध को अलग करते हैं, वह पुष्प नहीं रहता, कुछ और बनता है, उसका नामकरण भी कुछ और। संपूर्णता में पुष्प के साथ जिस प्रकार से सुगंध जुड़ी, तिल के साथ जो तेल है, तिलस्य भावः तैलम, मनुष्य की निर्मित उस तरह से होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व में सुगंध हो, बिजली की चमक आती जाती रहती है, स्वयं को सहज शून्य में लगाओ, सहज समाधि की ओर प्रवृत्त करो। और संसार की नश्वरता की बात जाम्बू जी ने की। यह संसार नश्वर है। नश्वर संसार में मैंने चर्चा की कि लौकिक सुख, और लौकिक सुख है असंग्रह परक, संयम युक्त। जाम्बू जी कहते हैं जम्बू मंझे राचिन रखिबा रहिबा थी हूँ, ना नदिर नीर न छीलर पानी, भूवर तणा जिमहे, हंस उडाड़ो पंथ विलंब्या, आशा श्वास निराश भैलो, ताछे होय सिरंज निरंडी देहु, पवड़ा बोले बिखर जेला गैन विलंबी केहू। जैसे पवन के वेग से बादल बिखर जाता है, वैसे ये जो शारीरिक सत्ता, दृश्यमान सत्ता, वो पवन के वेग के साथ आज न कल बिखर जाए। इसलिए जो स्थिर सत्ता है, उस स्थिर सत्ता की ओर अपने मन वाणी को नियंत्रित नियंत्रित जो स्थिर सत्ता है उसकी तरफ दुनिया देखती है। जो विलीन वाले होने वाली सत्ता है उसकी तरफ दुनिया देखती है। जहाँ मित्रों और बंधुओं का आदर सत्कार न हो, जहाँ छोटे प्राणियों के प्रति दया का भाव न हो, जहाँ बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव न हो, जहाँ धर्मानुसार कार्य नहीं हो, शील और शुद्ध आचरण का भाव, जहाँ परमेश्वर का ध्यान नहीं हो, भौतिक पदार्थों के प्रति कामना तो हो, लेकिन उसको त्याग करने की सामर्थ्य न, और जो भगवान की भक्ति में भेद रखता है, जिसको धन कुल विद्या का अहंकार है, वो भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जाम्बू जी कहते हैं धन कुल विद्या के अहंकार का परित्याग करो। जाम्बू जी के संप्रदाय के पंथ के परवर्ती संतों ने भी इस बात की ओर बल दिया। पूरा का पूरा मध्यकालीन साहित्य कई दृष्टियों से समझा गया, अनेक दृष्टियों से समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन मध्यकालीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक समरसता की। सारे संतों ने यह समाज कैसे समरस बने इसकी कोशिश की। जाम्बू जी कहते हैं तैया सासू तैया मासू, तैया देह दबोई, कुत्ती मध्यम क्यों जानीजे, विबरस देखो लोई, जाके बाद विराम, विरासों सांसों सरसों बोलो चाले, ताक भीतर छोटी लह को। जो वाद विवाद में उलझा हो, जिसकी शांति नष्ट हो गई, जो संशय में पड़ा, उसके मन में उत्तम मध्यम और निम्न का भाव है। बाते वादे वादे जायते तत्व बोधा, संस्कृत के आचार्यों ने कहा, लेकिन वाद को विवाद नहीं कहा, शास्त्रार्थ का। शास्त्रार्थ का अर्थ है शास्त्र का अर्थ निकालो, निष्कर्ष और निचोड़ पर पहुंचना। जाम्बो जी ने कहा कि जो इसी में उलझा हुआ है,
जिसके भीतर की शांति नष्ट हो गई है, वो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट पर विचार करता है और उसमें भेद। गीता के कर्म मार्ग को जाम्बोजी ने और उनके अनुयायियों ने अपनाया। जाम्बोजी ने कहा, पहलू क्रिया आप कुमाइए तो अवरा ने फुरमाइए। कितनी अच्छी सुख, कितनी बड़ी कविता। पहलू क्रिया आप कुमाइए, पहले क्रिया आप करिए, फिर दूसरे को फुरमाइए, दूसरे को आदेश। आदेश का पालन तब होता है जब अनुयायी या सामने वाले अपने अधिकारी को, अपने आचार्य को क्रिया करते हुए देखता। तुम क्रिया के पथ पर क्रियमाण हो जाओ, उसके बाद दूसरे को कहो। इस पंक्ति के अनुसरण, सहज और स्वावलंबी जीवन को जीने की कला विष्णुइयों ने विकसित। एक स्वावलंबी जाम्बोजी और अनुयायियों ने योग की महत्ता पर प्रकाश दिया। आज योग पुनः प्रासंगिक होकर हमारे समाज के सामने आया। पर्यावरण की चिंता वैश्विक चिंता, भारत की भी चिंता, और जाम्बोजी ने इसकी चिंता तब की, मैंने कहा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तब पर्यावरण इतना दूषित नहीं था, ओजोन परत में कोई कमी नहीं आई, नदियां बह रही, तालाब सूखे नहीं। तब जाम्बोजी ने पर्यावरण की बात, वन संपदा के संरक्षण की बात। जब चारों ओर जंगल ही जंगल, तब वन पर दृष्टि थी। इसको कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शिता क्या होता है? संत दूरदर्शिता। आज संत साहित्य पर चर्चा करेंगे तो लोगों को लगता है कि भजन वगैरह की बात है। भजन कोई छोटी चीज नहीं, भक्ति कोई छोटी चीज नहीं। दुनिया में क्रांति की चेतना भक्ति से आई। भक्त अपनी बात को करता है। जाम्बोजी का समय सिकंदर लोदी का समय, जरा ख्याल करिए, इतना कठिन समय, और उस समय में जाम्बोजी प्रकृति, पर्यावरण, पशुपालन, वन संपदा का संरक्षण, योग, जल संरक्षण, इतना ही नहीं, पानी की बात, यानी एक निश्चित क्षेत्र तय करो जिसको ओरणु प्रथा कहते हैं। उस क्षेत्र के वन से कोई भी व्यक्ति कोई लकड़ी नहीं काट सकता, यानी काटने के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र। इसी तरह से चूर्ण की प्रथा, चिड़ियों को, चींटों को, सबको खाने और जीने का अधिकार है। अनाज का अंशदान करो, घर से मुट्ठी दान निकालो, तालाबों का निर्माण करो। तालाब निर्मित, धस रहे हैं, गिर रहे हैं, ढक रहे हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। नए तालाबों का निर्माण करो, उनका संरक्षण करो। घर चिपका कर बनाने के, सटा के बनाने के पक्ष में जाम्बोजी नहीं। इसलिए जाम्बोजी के अनुयायियों को देखेंगे उस क्षेत्र में छोटे छोटे गांव, एक ही जगह पर बस्ती जब बढ़ जाती है तो बीमारियां फैल। आज देखिए जो झुग्गी झोपड़ियों की क्या स्थिति, बड़े शहर बसते जा रहे हैं, हम शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं। जाम्बोजी कहते हैं दूर दूर रहो। आज हम फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, चिपक के घर बनाना, उसी में रहना, एक ही शहर में बढ़ते जाना, और शास्त्रीय विकेंद्रीकरण की बात कर, संत विकेंद्रीकरण के पास की बात कर, घर के पास पानी की व्यवस्था कर। संस्कृत के आचार्यों ने कहा जहाँ पर नदी हो, वैद्य हो, वहां पर रहो जहाँ शिक्षण की व्यवस्था हो। यानी मरुस्थल में, मरुभूमि में, घर के पास पानी की व्यवस्था करो। सारी बातें जाम्बोजी समाज के सामने रखी, अपने शब्द के माध्यम से रखा, अपनी वाणी के माध्यम से रखा। कहा उन्होंने, लोहो लंग लुहारू, खाड़ा बैठे कठारू, उत्तिम क्रम कुमारू, जैया गरु न चिन्हे, तैया सिंचा नमुनु, को बोलक। लोहे का काम लोहार करता, कठेरा धातुओं का काम करता, कुम्हार मिट्टी का काम करता, इन सबके काम उत्तम है।
इन सबके काम को महत्व, छोटे कामों को महत्व की बात तब जाम्भोजी कर रहे हैं। हम आज कह रहे हैं कि गांव के लोगों को गांव में काम, गांव में रोजगार है। और इस बात को कहते हुए वे गुरु तत्व को भी और आत्म तत्व को भी समझा रहे हैं। कह रहे हैं एक तत्व से दूसरे तत्व को अलग मत समझो। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी से कई प्रकार के बर्तनों को बनाता है, लेकिन उन बर्तनों में मिट्टी तत्व की समानता है। वो घड़ा बना रहा हो, कुम्हार जानवरों को पानी पीने के लिए नाद बना रहा हो, आदमी के जल पीने के लिए उर्वा बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, बर्तन बना रहा है, उस बर्तन में मिट्टी का तत्व एक, जीव मात्र में एक तत्व की विद्यमानता है। लोहार लोहे का काम करता है, लोहे से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन लौह तत्व उसमें एक, कटेरा धातुओं से, लोटा थाली कटोरा कटोरी पता नहीं अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, लेकिन उसमें धातु तत्व एक है। इन कामों का महत्व है, अनेक प्रकार की रचनाएं, अनेक प्रकार की सृष्टि है। उन रचना और सृष्टि के भीतर इस प्रिय तत्व एक है। उस तत्व के पर की पहचान करो। जीव जंतु पेड़ पौधा पशु मात्र, हम साहित्य में मनुष्य की चिंता करते हैं। इस साहित्य मनुष्य के लिए, मानव के लिए, संतों ने ऐसा नहीं किया। संत चिंता कर रहे हैं कि संत ये पूरा का पूरा उनका साहित्य सृष्टि मात्र के लिए, सृष्टि में जो भी जीव यानी पशु पक्षी पेड़ पौधों में, जिनको हम कई बार निष्क्रिय या मृतात्मा समझते हैं, विज्ञान ने कहा तब हमारे समझ में बात आई, संतों ने तब कहा ये सब जीवात्मा है, इनका भोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करो, सब में उस परम तत्व की अनुभूति करो, तो लोक भी सुखमय होगा, लोकोत्तर भी सुखमय होगा। यानी इस लोक की चिंता और परलोक की चिंता, दोनों की चिंता और साहित्य जाम्भोजी का साहित्य है। जम्भारी साहित्य अकादमी और मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें बीज वक्ता के रूप में बोलने के लिए स्मरण किया। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जम्भोजी को हृदय से उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।